एक नया सवेरा, एक नया दिन और नई जिम्मेदारियाँ। तो ऐसे ही शुरू होता है हम गृहिणियों का हर दिन। हर दिन नए नए चैलेंजेस होते हैं अपनी गृहस्थी को संवारने के लिए। तो देखिए, आज मुझे बनाना था इडली बच्चों के टिफ़िन के लिए। मेरे बच्चे सुबह में जाते हैं स्कूल, तो सुबह सुबह उनके लिए लंच तैयार करना होता है। तो आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट इडली विथ रवा एंड कर्ड। तो इसका रेशियो जो होता है वो है 3, जैसे 1 कटोरी हम दही ले रहे हैं, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी पानी। तीनों का रेशियो इक्वल होना है। उसके बाद तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और फिर उसे रेस्ट मोड पे छोड़ देंगे हाफ़ एन आवर के लिए, अच्छे से ढक के। तब तक सूजी जो है वो फूल के अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से उसे ऐसे ढक के हम छोड़ देंगे हाफ़ एन आवर के लिए। देन इसके साथ में मुझे बनाना था चटनी, क्योंकि बच्चे इडली सिर्फ ऐसी नहीं खाएंगे। तो उसके लिए चटनी तैयार कर रही हूँ मैं। मूंगफली, नारियल और चने डाल के मिक्स करके चटनी बनाऊँगी मैं। तो पहले मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करके उसके छिलके निकाल दूँगी थोड़े ठंडे होने पे। देन चना दाल को थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई या रोस्ट जो होता है वो कर लूँगी मैं। और फिर इन सबको एक साथ में ग्राइंड करना होगा। ग्राइंड करते वक्त में थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि उसमें अगर बच्चे खा रहे हैं तो ज़्यादा तीखा ना रखें। मेरे बच्चे उतना तीखा नहीं खाते हैं, तो मैं थोड़ा कम तीखा डालती हूँ उसमें। तो मैं थोड़ा सा तीखा कम रहे ऐसा उनके हिसाब से मैं बनाती हूँ। तो चटनी बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं हरी मिर्च ले लूँगी। हरी मिर्च 2 या 3 ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बच्चे नहीं खाते हैं फिर तीखा हो जाने से। और जो नारियल है, 1 नारियल का आधा नारियल है, उसे मैंने अच्छे से काट लिया है बारीक बारीक। और फिर उसके साथ में 3 या 4 लहसुन की कलियाँ, और फिर एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। और फिर मूंगफली जो रोस्ट किए थे उनके छिलकों को निकाल के अच्छे से, और फिर उसे डालेंगे। और लास्ट में हम डालेंगे चना दाल। चना दाल डालने के बाद में फिर हम उसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप अपनी इच्छा शक्ति अनुसार ले लें, इसमें जितना उसमें आपको ज़रूरत है। अगर बहुत पतला रखना है तो ज़्यादा रख लीजिए, और थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए तो थोड़ा सा कम रखिए पानी। और नमक डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। थोड़ा अच्छा महीन ग्राइंड कीजिए ताकि वो अच्छा लगे। थोड़ा सा दरदरा रहने से फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छे से जब महीन उसका पेस्ट बन जाए चटनी का, उसके बाद उसे एक अलग कटोरी में ट्रांसफ़र कर लें। और उसके बाद में फिर उसमें तड़के लगाने की तैयारी करेंगे। अगर थोड़ा गाढ़ा लगता है आपको तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो इडली के साथ खाने के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है, और गाढ़ा डोसा के साथ अच्छा लगता है। तो अब उसमें लगाना है तड़का। तो एक पैन में गरम करने के लिए रख दूँगी गैस पे, और उस पे ऐड करूँगी तेल। और तेल थोड़ा सा जब गरम होगा, थोड़ा सा धुआं उठेगा, तब उसमें मैं सरसों का छौंक लगाऊँगी। सरसों डाल दूँगी, और सरसों के साथ साथ में 2 सूखी मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते के जो लीफ हैं उन्हें डाल दूँगी मैं। इन सब के साथ में मैं छौंक लगा के चटनी में डाल दूँगी। इससे चटनी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ऐसे मेरा चटनी तैयार हो जाएगा। और जब चटनी हो जाएगा तो उसे ढक के रख के, और फिर मैं वापस से इडली बनाने की तैयारी करूँगी। देखिए, आधे घंटे में ये थोड़ा सा फूल जाता है जो सूजी है, और वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अगर इस वक्त भी आपको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा गाढ़ा है तो आप पानी मिला सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसमें नमक और जो खाने वाला सोडा होता है वो थोड़ा सा मिला के उसे अच्छे से फेंट लें। और उसके बाद में फिर इडली बनाने के लिए तैयारी करें। देखिए, अच्छे से जब वो मिल जाए तो फिर जो भी आपको उसमें वेजिटेबल्स ऐड करने हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास में सिर्फ कैरेट था तो मैं सिर्फ कैरेट ऐड कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। जितने वेजिस डालेंगे उतना हेल्दी बनेगा ये, क्योंकि ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो आप इसमें अच्छे से वेजिस ऐड कर सकते हैं। और इसे मैं ऐसे सिंपल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फिर सिंपल बच्चों को उतना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगाऊँगी। जो
जैसे मैंने चटनी के लिए किया था सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़े से और एडिशनल रहेंगे चीज़ों के। तो सेम पैन में तेल गरम करके उसमें थोड़ा सा सरसों का छौंक और फिर उसमें मैं डालूँगी, देखिए, चना दाल, मूंगफली और उड़द दाल, और साथ ही में कड़ी पत्ते के लीफ। इन सबको डाल के अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन होते तक इन्हें फ्राई करेंगे और फिर उसे वापस आटे में ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद में उस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम इडली बनाने के लिए इडली का जो मोल्ड या फिर जो बर्तन है, सांचा है, उसको ग्रीसिंग करेंगे। इडली के बर्तन में पानी डाल के उसे हीट होने के लिए छोड़ देंगे गैस पे। और जो इडली के सांचे हैं उसमें मैं घी डालकर ग्रीसिंग कर रही हूँ। घी डालने से टेस्ट और अच्छा आता है। अब उसमें हम बैटर को डालते जाएंगे और इडली के सांचे को इडली के बर्तन में रखते जाएंगे। और इडली जो है वो पकने में लगभग 15 मिनट लगेगा, क्योंकि जो सूजी का इडली होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है कुक होने के लिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। लगभग 15 मिनट्स लगते ही हैं इसमें। तो 15 मिनट्स के लिए इसे मीडियम फ्लेम में से पका लेंगे, स्टीम होने देंगे, और तब तक हम अपने बाकी के काम कर लेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, इसलिए मुझे सुबह में बहुत हड़बड़ी होती है। तो पूरे मल्टीटास्किंग काम हो जाते हैं उस समय। बच्चों को तैयार करना, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, उनका टिफ़िन पैक करना, उनके लिए बॉटल में पानी भरना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए, जब तक इडली बन रहा है तब तक मैं उनके लिए कप में दूध डाल के, और उनको अगर बूस्ट चाहिए कभी तो बूस्ट, या फिर मैं क्या करती हूँ, कभी उनके लिए कुछ अगर हेल्दी पाउडर वगैरह बनाई हूँ तो वो मिक्स करके ऐसे दे देती हूँ। तो देखिए, उनको मैंने दे दिया और यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया और इडली तब तक हो गया था रेडी। बस अब थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद में इसे निकालिएगा, क्योंकि गरम गरम में ये अच्छे से नहीं निकलेगा, चिपकने लगेगा, टूट जाएगा। थोड़ा ठंडा होता है तो थोड़ा सा वो सेट हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा बना है। अब इसके बाद बच्चों के लिए जो टिफ़िन मैं रेडी कर दूँगी पैक करके। चटनी जो मैंने बनाया था वो पहले मैंने डाल के रख दिया है उनके लिए छोटे छोटे टिफ़िन में, क्योंकि ऐसे ही डालो तो बच्चे गिरा देते हैं, इसीलिए उनको छोटे छोटे टिफ़िन में से मैं डाल कर दे देती हूँ। तो बस बच्चों को ये इनका ब्रेकफास्ट दे के अब इसके बाद इनको स्कूल भेज दूँगी, और उसके बाद जो मेरा रूटीन वर्क होगा वो करूँगी। तो आज के लिए मैंने अपने लिए काम सोच रखा है करने के लिए, तो बस वो पेंडिंग था और उसे मुझे आज करना था। देखिए वो काम ये है, जो मेरे वॉशरूम में ये मिरर वाला जो बॉक्स है, ये काफ़ी दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको मुझे मेकओवर करना है, पर मैं समय नहीं निकाल पा रही थी इसके लिए। तो आज मैंने सोचा इसे कैसे भी कंप्लीट करना है। तो बस कंप्लीट करना है, इट्स मीन इसे मेकओवर देना है, क्योंकि बहुत समय से वैसा ही देख देख के मन भी ऊब जाता है। और एक्चुअल में गंद बहुत मची हुई थी यार, बहुत गंदा हो गया था। ये सिर्फ ये जो नमी गीलापन होता है इसकी वजह से ही इतना ज़्यादा ये गंदा हो गया है। अगर हम समय समय पे साफ़ करें तो शायद ऐसा ना हो, मगर खैर ये मेरी गलती थी, अब सुधारना भी मुझे ही था। तो बस जितने भी अंदर सामान थे उनको मैंने खाली किया, और खाली करने के बाद में बस लग गई उसकी सफाई में। और सफाई करते करते मुझे समझ आया कि ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है, जो साफ़ करने से तो जाने वाला है नहीं। तो उसके लिए मुझे कुछ और तरकीब लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जो काले काले जो फंगस और जो भी रस्ट वगैरह लगे हुए हैं, ये सारे इतने ज़्यादा मजबूती से इस पे लग गए थे कि साफ़ करने के बाद भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने स्क्रॉच ब्राइट से, स्क्रबर से, सबसे साफ़ करके देखा, बट ना ये जाए तब तो जाना ही नहीं चाह रहे थे। अपना जो छाप है वो छोड़ दिए इस पे, और गंदगी वैसा ही दिख रहा था मुझे। भले जो फंगस हैं ऊपर से हैं वो रब करने से चले गए, मगर जो उनके स्पॉट उस पर रह गए वो नहीं गए।
तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो मेकओवर करना है, बस करना है। देखिए मिरर तो साफ़ हो गया और वहाँ स्पाइडर वहाँ से घूम रहे हैं, देखिए कहाँ से आ गए पता नहीं। देखिए साफ़ करने के बाद भी वो वैसा दिख रहा है। तो सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो दिल से हो रहा है तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलना चाहिए। मगर यहाँ परिणाम कुछ अच्छा सा नहीं दिख रहा था मुझे, तो बस अब मुझे लगाना है कोई और तरकीब। उससे पहले इसको करना था, सुखाना था इससे पहले, क्योंकि पानी डाला है और वुडन है, तो वुडन पे से पानी छोड़ेंगे तो वो फूल जाएगा। तो देखिए वो जब सूख गया उसके बाद में मैं एक्रेलिक कलर ली। एक्रेलिक कलर को लेके ब्रश के साथ में, छोटा सा ब्रश था यार मेरे पास, बड़ा ब्रश भी नहीं था, और इसको करते करते मुझे बहुत समय लगा। और फिर बाद में समझ आया कि मुझे ये नहीं करना था। मुझे क्या करना था, मुझे एक स्पॉन्ज लेना था और स्पॉन्ज की मदद से मुझे टैप टैप करके लगाना था। उससे फिनिशिंग भी अच्छा आता है और जो हम पेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी कम यूज़ होता है, प्लस हमारा टाइम बहुत बचता है, जो कि बहुत मैटर करता है ना। तो ये करने से मुझे बाद में समझ आया, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। और तो मैंने भी आज अपनी इस गलती से सीखा है कि ऐसे जगहों पे इतनी चिंदी जैसे ब्रश को लेके नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, स्पॉन्ज लेना है, स्पॉन्ज से टैप टैप करके फिर लगाना है। उससे समय भी बचेगा और हमारा सामान भी बचेगा। देखिए कैसा दिख रहा है पेंट करने पे भी। अब पेंट करते करते फिर बाद में मुझे ध्यान आया तो मैंने स्पॉन्ज अपना जुगाड़ा, जो कि मुझे बहुत मुश्किल से मिला, और उसके बाद में फिर उससे स्टार्ट हो गई मैं टैप टैप करके लगाना। तो जब उससे लगाई तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं वो अच्छा लग रहा है। तो बस मन को खुशी मिलना चाहिए कभी भी करने से, कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें आनंद आ रहा है। मजबूरी में किया हुआ काम या फिर ज़बरदस्ती कराया हुआ काम और करने के बाद में अगर उसको देख के हमें कोई भी अंदर से अगर ना निकले कि यार ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है, तब तक कोई मतलब नहीं है। अगर देखने से आपको लगता है कि हाँ बस हमने काम किया है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे आँखों को अच्छा लग रहा है, हमारे मन को भा रहा है, हमारे दिल को छू गया, तो बस वैसा ही था। मुझे अच्छा लगा ये देखिए करने के बाद। पहले कितना गंद मचा हुआ था और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बस अब उसमें अपनी कलाकारी करने लगी। ज़्यादा अच्छा कुछ तो मुझे ड्राइंग आता नहीं है, बट जो भी आता है पोल्का डॉट्स जैसे इन सारी चीज़ों को मैं करने लगी, क्योंकि कलर भी सूख गए थे, काफ़ी पुराने थे, तो जैसे तैसे उसमें मैं कर दी, बस हो गया अच्छे से। बस अपनी कलाकारी दिखा रही हूँ, देखिए सीख रही हूँ मैं भी, धीरे धीरे सीख जाऊँगी सीखना ही जीवन है। यहाँ सभी चीज़ों को मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है। अगर नॉर्मल टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं दिखाती तो बहुत टाइम ले लेता। तो देखिए बस बना दिया मैंने, उस पर अपना कलाकारी दिखा दिया, और बस थोड़ा खाली खाली लग रहा था डोर, तो थोड़ा पोल्का डॉट के से पिरामिड जैसा बना कर मैंने ऐसे छोड़ दिया। हाँ, लेकिन जब मेरे हस्बैंड देखे ना ये सब तो बहुत खुश हुए, बोले वाह ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत दिनों से गंदा गंदा सा लग रहा था। तो देखिए एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि ये एक्रेलिक कलर करने के बाद में मेरे पास वार्निश रखा था, जिसे मैंने एक कोट किया है, वो मैं रात में करी थी और उसे सूट करना मैं भूल गई हूँ। तो रात भर करने के बाद में उसे मैं पूरा सूखने दे दी थी, छोड़ दी थी, पूरा फुल नाइट ये सूखा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है वार्निश को सूखने में, ड्राई होने में। और जब सूख गया तो ग्लॉसी लुक आ गया और वाटरप्रूफ हो गया। तो हमने जो इतना मेहनत किया है वो वेस्ट ना जाए बस, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, चाहे हम छोटे से जगह को ही क्यों ना मेकओवर करें। देखिए अब जितने भी मेरे हस्बैंड के शेविंग किट वगैरह थे, जो भी स्क्रब क्रीम था, वो सारी चीज़ों को मैंने एक ऐसे डिस्पोजल कंटेनर में रख दिया है। ऐसे डिस्पोजल कंटेनर का यूज़ करना चाहिए, आखिर हम उसे फेंक ही देते हैं और फेंकने से फिर बाहर वो वेस्ट ही जाता है। तो ऐसे यूज़ कर लेंगे तो उसका रीयूज़ हो जाता है। देखिए जो भी है मैं ऐसे बास्केट में से छोटा सा है, इसमें अपने पूरे टूथपेस्ट और टूथब्रश सभी फैमिली मेम्बर्स का ऐसे रख दी हूँ इसमें। और देखिए अब ये जगह कितना अच्छा लग रहा है पहले और अब में कितना फ़र्क दिखेगा।
तो बस चीज़ों को संवारिए, सुंदर दिखाइए और अपने आप को बिज़ी रखिए। बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस अब हो गया है। अब मेरे को इसमें रखना था सोप, क्योंकि मैं पहले ना ये गलती करती थी, सोप को ऐसी रख देती थी और उसका जो सोप का पानी वानी सब ऐसे गिर जाता था। तो इस बार मैंने ऐसे कंटेनर, जो डिस्पोजल कंटेनर है उसमें करके ऐसे रख दिया है एक ब्रश के ऊपर में, ताकि पानी भी जो उस पर से गिरे वो उस कंटेनर में जाए और मैं उसे फेंकूँ बाद में। तो वो सोप भी सूखा रहेगा और वहाँ गंदा भी नहीं होगा। अब थोड़ा ग्रीनरी ऐड कर देती हूँ। तो देखिए ये जो पॉट है, ये भी चॉपर का पॉट है। मेरा चॉपर ख़राब हो गया है तो उस पे ही मैंने स्पाइडर प्लांट लगा दिया है थोड़ा सा। और उसके नीचे में एक ठो क्या रखा है मैंने, एक ग्लास का जो फ्रेम जैसा कुछ था वो रख दिया है मैंने, वो भी लाइट का निकला हुआ था ऐसी। तो बस जो भी वेस्ट सामान है उनको यूज़ कीजिए और उसी से सजाइए अपने घर को। देखिए अब कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो बताइएगा आप लोग कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये मेकओवर। मुझे तो बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा देख के, क्योंकि जो बहुत गंदा दिख रहा था अब वो आँखों को अच्छा लगता है और जो चीज़ अच्छा लगता है उसे बार बार देखने का मन करता है। मैंने अपने घर के अंदर में इंडोर प्लांट रखे हुए हैं, तो उसके लिए मैं फर्टिलाइज़र रेडी करती हूँ। तो मेरे पास में जो भी घर में बच्चे केला खाते हैं तो उनके जो छिलके निकलते हैं उनको मैं ऐसे बॉक्स में पानी डाल के ऐसे रख देती हूँ। 2 दिन 3 दिन में ऐसे फर्टिलाइज़ हो जाते हैं। फिर उनके पानी, जो उससे पानी निकलता है उसके थोड़े थोड़े से पानी ऐसे लेके मैं जो भी इंडोर प्लांट है उनमें ऐसे मैं डाल देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा होता है, पेड़ों को अच्छा हेल्दी रखता है। तो बस मैं अपने घर पे ऐसा ही जो केले का छिलका है उसको फेंकने के बजाय ऐसे यूज़ करना पसंद करती हूँ। केले के छिलकों का बहुत यूज़ होता है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी उसके लिए, सोची हूँ आगे मैं उसको बनाऊँगी। देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं मेरे स्नेक प्लांट। देखिए इसमें 3 अलग अलग निकल गए हैं बेबी प्लांट। देखिए ये सब पानी यूज़ करती हूँ तो उससे बहुत ही ये हेल्दी रहते हैं। घर में जितने भी हैं ऐसे इंडोर प्लांट उनको मैं ऐसे ही पानी देती हूँ। देखिए कितने सारे रूट निकल गए हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा सॉइल ऐड करना है, इसका सॉइल कम हो गया है तो इसको थोड़ा सा मैं गुड़ाई कर दे रही हूँ। आपके घर में जो भी छोटे से नाइफ़ जो वेस्ट हो या फिर फोक हो, वो सब से आप ऐसे गुड़ाई कर सकते हैं। तो इसमें मुझे सॉइल डालना ज़रूरी है, बेचारा लुढ़क जा रहा है। तो देखिए अब जो बच गया है, जितना पानी कम हो गया है उसमें और आप ऐड करके पानी को फिर आप रख दीजिए। फिर हफ्ते में फिर ऐसे दे दीजिए। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो बताइए। एंड टाटा बाय बाय।